हेलो दोस्तों, लीजिए आज हम जून 2016 से MSD 1 के पेपर को जो है आपके सामने बताएंगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं MSD 1 हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि MA हिंदी, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 3 है। सत्रांत परीक्षा जून 2016 की हम बात कर रहे हैं। आदि काव्य, भक्ति काव्यम, रीति काव्य MSD 1 का नाम है। समय 2 घंटे का पेपर है और अधिकतम अंक 50 के हैं, जैसा कि लिखा है नोट। कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करना है। आपको अवतरण कितने दिए गए हैं, जैसे कि का नंबर दिया गया है, का सिंगार ओ हिबर नौ राजा, है ना। तो ये आपका 2 गुणे 10 जैसा कि आपको दिख रहा है, मतलब कि 2 करना है और प्रत्येक आपका 10 नंबर का है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये निकलता है। ये का नंबर है, अलंक विस्मरी। और इसके बाद हम अगले पृष्ठ में देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि 3 पृष्ठ हैं इसमें। तो खा नंबर आप देखते हैं। खा नंबर में आपका जो दिया गया है वो ये है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो पातिकी तू पाप पुंज हारी, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत तेहर तोसो, ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर हो, चेरो ता। इस तरीके से पूरा दिया गया है, देख सकते हैं आप। इनको बार बार दोस्तों क्या कर सकते हैं कि आप छांट सकते हैं कि कौन सा पेपर किस सन में कितनी बार कोई पद्यांश या गद्यांश आया है, उस हिसाब से अपना आकलन कर सकते हो। जैसे कि घा नंबर में देखिए, का खा घा 4 नंबर दिए हैं। इसके बाद अपन प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। विद्यापति की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न आया है। कवि के रूप में कवि का मूल्यांकन आया है, ये प्रश्न नंबर 2 यहीं समाप्त होता है प्रश्न नंबर। इसके बाद हम अगले पृष्ठ की बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो अगले पृष्ठ में 3 चौथा, 5वां, 6वां कुल 4 प्रश्न हैं। तुलसीकृत कवितावली में वर्णित सामाजिक यथार्थ का निरूपण कीजिए। फिर मीरा की काव्य भाषा और शिल्प की विशेषताएं बताइए। 6वां प्रश्न है, मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का महत्व प्रतिपादित कीजिए। घनानंद की काव्य कौशल और भाषा का विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि MSD 1 का 2016 का ये पेपर आपके सामने हमने वर्णित किया। अब इसके बाद हम आपके सामने रखने जा रहे हैं MSD 2016। जैसा कि आप देख रहे हो 2016, ये अभी तक जून का पेपर देखा आपने। देखा कि 2016 जो दिसंबर में जो पेपर आया वो कैसा आया। MSD 1 हिंदी काव्य 1, आदि काव्य, भक्ति काव्य ही नाम है। इसमें भी 4 पद्यांश होंगे, जिसमें से आपको 2 करना है। प्रत्येक पद्यांश 10 नंबर का होगा, तो आप इनको देख सकते हो। ये का नंबर में ये वाला आया। इसके बाद आप अगले पृष्ठ में जाके देखते हो तो खा नंबर में आपने देखा ये आपका पद्यांश है। खा नंबर में बिहा से लखन बोले मृदवानी से लेकर के कहाँ तक, जो कछु कहूँ सह्योर से रोकी। इस तरीके से विद्यार्थियों आप देखें। गा नंबर में देख लीजिए साथियों, झलके यदि सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छवई। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ भी। और इसके बाद आप आगे देखेंगे घा नंबर, सुंदर सुरंग नयन शोभित नरंग, अंग अंग फैलत तरंग परिमल के। इस तरीके से ये घा नंबर में है। 4 में से 2 करना है, प्रत्येक 10 अंक का है। इस प्रकार से आप अगले प्रश्न की जब बात करेंगे तो फिर इसमें जो है दूसरे प्रश्न से पृथ्वी या रासों के काव्य पर विचार कीजिए। विद्यावती पदावली की विशेषताएं बताइए। प्रेमाख्यान के रूप में पद्मावत की विशेषताएं बताइए। सूर्य काव्य में वर्णित वत्सल और श्रृंगार की विवेचना कीजिए। मीरा के काव्य सुंदर के विभिन्न पक्षों पर विचार कीजिए। रीति काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान निर्धारित कीजिए। घनानंद की कविता में अव्यक्त प्रेम संबंधी दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार से ये 2016 का पेपर हमने आपके सामने अभी डिस्कस किया, वो भी दिसंबर 2016 का, इसके पहले जून का। अब आते हैं जून 2017 का पेपर आपके सामने है, देख सकते हैं आप। इसमें भी 4 पद्यांश दिए गए। बस आपको ये देखना कि कौन सा पद्यांश किस सन में आया है। जब विभिन्न प्रकार के आप प्रश्नों को देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको करने हैं, कितना करना है। तो देखिए, का नंबर में लाली मेरे जित देखो तित लाल, और ये वाला आया। फिर खा नंबर में आप देखेंगे तो ये चरण कमल बंदो हरिराई। और अगला पृष्ठ यदि पलटाएंगे तो इसमें है आपका गा नंबर, वह है मुश्क्यानी, वह है मृदु बतरानी, वह है। और घा नंबर में आप देखेंगे तो कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में। और
फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे तो पृथ्वी और रासो की विषय वस्तु का विवेचन कीजिए। विद्यापति के युग की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति प्रकार डालिए। कबीर की सामाजिक चेतना का मूल्यांकन कीजिए। दूसरे प्रश्न में आया है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 5, मीरा के काव्य के संदर्भ में मध्ययुगीन सामंती रूढ़ियों की पड़ताल कीजिए। रामचरितमानस में वर्णित मर्म स्पर्शी जीवन प्रसंगों को रेखांकित कीजिए। बिहारी के काव्य संदर्भ की समीक्षा कीजिए। पद्माकर के काव्य की विशेषता बताइए। इस प्रकार से आपने ये प्रश्न भी देखा। अगला जो पेपर हम आपके सामने रख रहे हैं वो हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि दिसंबर 2017 का पेपर है। आप देख सकते हैं इसमें भी वही 4 पद दिए रहेंगे जिसमें से 2 करना है। का नंबर आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर इसके बाद आप देखेंगे खा नंबर ये है आपका। इसके बाद आपका गा, फिर इसके बाद घ, और फिर बाकी आपके जो है प्रश्न नंबर 2 से पृथ्वी और रासो से लेकर के देखिए ये भी आया है। पृथ्वी और रासो की लोकप्रियता में साहित्यिक और साहित्यिक परंपराओं के योगदान प्रचार कीजिए। कबीर के दर्शन कलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या पद्मावत सूफी काव्य है अथवा प्रेम काव्य? मूल्यांकन कीजिए। भक्ति आंदोलन में सुर का महत्व क्या है? विचार कीजिए। काव्य के कौशल पर विवेचनात्मक निबंध लिखिए। इनमें किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तुलसीदास का काव्य संदर्भ, मीरा का समाज, पद्माकर की कविता। ये जो 7वां नंबर प्रश्न है, किसी एक पर टिप्पणी लिखना है। तो ये रहा पेपर आपका दिसंबर 2017 का। अब आपके सामने रखा है जून 2018 का पेपर। हम आपके सामने बारी बारी से ला रहे हैं। इसमें भी 4 पद्यांश दिए रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि का नंबर में अरे इन 2 हुनर राह न पाई, और खा नंबर में आप देख रहे हो ये मेरे जाति पात ना चाहूँ काहूँ की जाति पात, और गा नंबर आप देख पा रहे हो मायरी म्या लिया गोविंदा मोल के, और घा नंबर आप देखेंगे तो अति सूधो स्नेह को मारा गए जानने को शयाना पर बात नहीं। और इसी प्रकार से फिर 2 से लेकर के 7 तक वही हर बार जैसे प्रश्न आते हैं। बस आपको देखना ये है कि बार बार कौन सा प्रश्न आ रहा है। पृथ्वी और रासों में वर्णित प्रसंगों का विवेचन कीजिए। क्या कबीर अद्वैतवादी थे? विचार कीजिए। तुलसीदास की विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भक्ति साहित्य में मीरा का महत्व क्या है? विचार कीजिए। पद्माकर के काव्य कौशल विवेचनात्मक निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। विद्यापति का काव्य संदर्भ, सूरदास के काव्य में प्रेम, बिहारी की भाषा। इस प्रकार से फिर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये रहा दिसंबर 2018 का पेपर। इसके पहले आपने जून 2018 देखा। और दिसंबर 2018 में देखिए वही 4 पद्यांश दिए गएंगे। ये इसमें आया है का नंबर मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, और फिर खा नंबर आप देखेंगे तो देखिए खर भरु देख विकल पुर नारी सब मिले देह महीपन गारी, और गा नंबर देखेंगे म्यारी गिरधर गोपाल दूसरा कुया, और झलकई अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजत आनंद छवि। और फिर अगला प्रश्न उसी प्रकार 2 से 6 तक के प्रश्न। पृथ्वी रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। देखिए पृथ्वी रासो से बहुत बार प्रश्न आते हैं। कबीर का मूल्यांकन कीजिए। फिर जैसी के पद्मावत में चित्रित लोक जीवन को उद्घाटित कीजिए। भक्ति आंदोलन के सूरदास का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तुलसीदास विचारधारा विभिन्न पक्षों प्रकाश डालिए। रीति काव्य के परंपरा में ग्रहण का योगदान कीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है जून 2019 का पेपर, जिसमें से फिर वही पैटर्न वही हर पेपर में आप फॉलो हो रहा देख लीजिए। बस इतना देखिए का नंबर में क्या है, जाग प्यारी अवकाश हो गए, और खा नंबर में आप देखेंगे तो देखो भृगपति बेशु कराला उठे सकल भय विकल भुआला, और माई सांवरे रंग राची, और घा नंबर में वह मुस्काने वह मृदु बतरानी वह। अभी देखना कि अभी रिपीट हुआ है ये। और पृथ्वी रासो के काव्य पर विचार कीजिए। कबीर की कविता की भाषा का विशेषता बताइए। सुर की बड़ी भारी विशेषता, नवीन प्रसंगों की भावना, इस कथन के आलोक में सुर के काव्य पर विचार कीजिए। मीरा के काव्य सामंती रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किस प्रकार प्रस्फुटित हुआ है उदाहरण कीजिए। मुक्ति के रूप में बिहारी का महत्व स्पष्ट कीजिए। पद्माकर की कविता काव्यगत विशेषता बताइए। इस प्रकार अपने विद्यार्थियों की देखा जून 2019 का पेपर। अब आपके सामने प्रस्तुत है दिसंबर 2019 का पेपर। देखिए ये फिर पैटर्न वही है बार बार। पानी बिच मीन पियासी, मतलब 4 पद आपके फिर से आए हैं। 4 में से आपको 2 करना है। का खा गा घा। खा नंबर में क्या है, अखियाँ हरिदासन की भूखी, और ग नंबर भोर ते साँझ लौकानन और निहारती बावरी ने को नहारती, और फागु के भीरे अभीरन में गही गोविंद लग गई भीतर गोरी। और इसमें देखिए पृथ्वी और रासो के काव्य पर विचार कीजिए। विद्यापति के काव्य सुंदर को विश्लेषित कीजिए। कबीर की दार्शनिकता को स्पष्ट कीजिए। इस बार अगला एक प्रश्न हमने दे दिया है तो इसको भी देख लेते हैं। पद्मावत में निहित लोक तत्व का विवेचन कीजिए। सूरदास की काव्य भाषा की विशेषता बताइए। मीरा की कविता में प्रेमानुभूति के स्वरूप की चर्चा कीजिए। घनानंद के काव्य कौशल की विवेचना
कीजिए। इस प्रकार से आपने ये भी पेपर देखा। अब आते हैं जून 2020 का पेपर देखते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है। कुल 4 प्रश्नों के आपके सामने रखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 20 नंबर का ये हो जाएगा। कामों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अभी आपने देखा कि पिछले वर्ष के पेपर में ये रिपीट हुआ है। मैं आपको पूरा और अच्छे से बताऊँगा कि कौन कौन सा पेपर बार बार आ रहा है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर देखिए खा नंबर में देखिए अबलो नसानी अबना नसहों आया है। फिर इसके बाद आपने गा नंबर देखा पत्रा ही तिथि पाइये वावर के चौपास। फिर घा नंबर देखे लाल तुम्हारी बिरह की अगन अनूप अपार। और प्रिय साथियों, इसके बाद घा नंबर में आप देखेंगे ये है आपका अतिसूधो स्नेह कुमारक है जहाँ नेक शयानब बाक नहीं। और फिर दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे पृथ्वी रासों की प्रमाणिकता पर विचार कीजिए। गीति के काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषता बताइए। वर्तमान संदर्भ में कवि का मूल्यांकन कीजिए। पद्मावत में चित्रित प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। और अगले 2, 3, 4 प्रश्न और भी हैं पीछे। ये है भक्ति आंदोलन में सूरदास के महत्व को रेखांकित कीजिए। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान निर्धारित कीजिए। पद्माकर की कविता में चित्रित प्रकृति और लोक जीवन की छवियों को उद्घाटित कीजिए। इसके बाद अगला आप पेपर देख पा रहे होंगे जून के बाद दिसंबर 2020। तो ये इसमें भी सेम पैटर्न है। 3 प्रश्नों को उत्तर देना। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। का नंबर में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अवधू भूले को घर लावे। ठीक है। फिर वही देखेंगे आप खा नंबर में क्या दिया गया है। खा नंबर कहाँ लेलार द्विज कै ज्योति दुई जही ज्योति कहाँ ले होती। इसके बाद गा नंबर देखेंगे बेलग जान मानह ऊधो प्यारे। और इसके बाद घा नंबर आप देखेंगे कूलन में केले कछारन में कुंजन में। ये भी रिपीट हुआ है। फिर से देखिए रासु काव्य के रूप में पृथ्वी और रासु की विशेषता बताइए। इसके बाद कबीर के दार्शनिक मतों पर विचार कीजिए। कवि के रूप में तुलसीदास का मूल्यांकन कीजिए। सूरसागर में सूरदास ने किन नवीन प्रसंगों की भावना की सुधारण विवेचन कीजिए। घनानंद की कविता में वर्णित प्रेम की विशेषता बताइए। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपन जून 2021 का पेपर। जो ये देखिए वही पैटर्न है सेम। कुल 4 प्रश्नों को उत्तर देते हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और कुल 50 अंक का है। का नंबर माया महा ठगनी हम जानी, ये वाला आया है। इसके बाद आप देखेंगे फिर खा नंबर तू राजा जस विक्रम आदि तू हरिचंद्र बैन सतवादी। और गा नंबर मैया मोही दाऊ बहुत खिजाया। और घा नंबर आप देख पा रहे होंगे फागु भीरे अभीरन में ते गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। और फिर दूसरा प्रश्न गीत काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषता बताइए। कवि के रूप में जयसी का मूल्यांकन कीजिए। मीरा की भक्ति के प्रमुख पक्षों पर विचार कीजिए। तुलसी काव्य में चित्रित तत्कालीन समाज का उदाहरण वर्णन कीजिए। मुक्तक का परंपरा में बिहारी का स्थान निर्धारित कीजिए। निम्नलिखित में इसकी 2 पर टिप्पणियाँ लिखी। पद्माकर के काव्य में लोक जीवन, घनानंद की कविता में प्रेम, कबीर के राम, अश्चाप और सूरदास। इस प्रकार से ये भी आपने प्रश्न देखा। अब हम चर्चा करेंगे जून 2021 के बाद से दिसंबर 2021 ये अंतिम है। इसके बाद तो देखिए जून 2022 के पेपर अभी हुए हैं और दिसंबर 2022 के पेपर अभी होने वाले हैं। तो अभी यहाँ तक हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। वही है पीछे देखिए का नंबर में क्या लिखा है। पीछे लगा जाई था लोग वेदी के साथ। और खा नंबर यहाँ पे देखिए क्या देखिए चरण कमल बंदो हरे राई, है ना। और इस प्रकार से नीचे आपका गा घा पूरे दे दिए गए। लाल तुम्हारे बिरह की अगन अना पे अपार। और इसके बाद क्या दिया गया घा नंबर में घन जोगह में भोग में वियोग में संजोगह में, ये आप देख पा रहे होंगे। ये अब चलते हैं अगला पृष्ठ। पृथ्वी और रासों के काव्य रूप का विवेचन कीजिए। जैसे कि पद्मावत की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। भक्ति आंदोलन में रसर का महत्व क्या है मूल्यांकन कीजिए। मीरा के विरह वर्णन की विशेषता बताइए। घनानंद की कविता में प्रेम का स्वरूप समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार देखने के लिए आपको। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मैसेज कीजिए कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूं। मैं लगातार आपके साथ सहयोग करता रहूँगा, बना रहूँगा। और अभी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।